अब गाइस जो हमारी जो लिस्ट है वो क्या किस में आनी है, हमारी लिस्ट व्यू में, राइट। तो लिस्ट व्यू मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे जो हमारी XML फाइल थी वो किस में आ रही है, अब लिस्ट व्यू में। तो हमें किस में दिखाना है, लिस्ट व्यू में, वरना पहले हम किस में दिखाए थे, लीनियर लेआउट में, राइट। अब लेकिन लीनियर लेआउट हमारा बचा नहीं है, अब क्या है, लिस्ट व्यू। तो गाइज हमें सबसे पहले क्या लिखना है, अब क्या लिखेंगे, लिस्ट व्यू, राइट। तो हमने लिस्ट व्यू यहाँ पे लिख लिया है और इसके बाद हम इसका एक वेरिएबल बना देंगे लिस्ट व्यू के नाम से। अब गाइज आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जो मैंने लिस्ट व्यू लिखा है ये क्या है, कैपिटल एल, और ये वाला एल जो मैंने लिस्ट व्यू लिया है ये वेरिएबल है, तो ये स्मॉल एल से स्टार्ट करा है, ये सिर्फ वेरिएबल नेम है, जबकि वो क्या है, एक व्यू है अलग से। तो यहाँ पे अब किस टाइप की कास्टिंग करनी है हमें, लिस्ट व्यू की, राइट। तो हमने लिस्ट व्यू की कास्टिंग कर दी और फाइंड व्यू बाय आईडी कर दी। और हम कैसे फाइंड करते हैं, आर डॉट आई डी डॉट क्या फाइंड करना है हमें, लिस्ट। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये लिस्ट कहाँ से आया, लिस्ट कौन सी वाली लिस्ट है, राइट। तो हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी क्लिक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कहाँ लेके गया हमें, एक्टिविटी जो इसकी XML फाइल थी नंबर्स वाली, जो पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था, आईडीज की पहले हमने क्या दी थी, रूट व्यू दे रखी थी। जब हमने कोड कॉपी किया तो उसमें अब इसकी क्या दे दी है हमने, आईडी चेंज कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये अब लिस्ट व्यू बन चुका है, ना कि लीनियर लेआउट है, राइट। जो हमारा लेआउट था उसको फाइंड कर रहे थे, अब भी हम क्या कर रहे हैं गाइस, लेआउट को ही फाइंड कर रहे हैं और हमने उसे यहाँ पे लिख लिया है। अब गाइस हमें अपना जो लिस्ट व्यू है उसको हमें सेट करना है, तो यहाँ पे हम लिस्ट व्यू डॉट, क्योंकि अडेप्टर है गाइस, दोनों चीजें ये कंबाइंड चलती हैं, एरे अडेप्टर और लिस्ट व्यू अडेप्टर, दोनों चीजें एक साथ यूज होती हैं। तो सेट अडेप्टर, देखो सबसे आप देख सकते हो सबसे ऊपर यही आ रहा है सेट अडेप्टर, और इसमें कौन सा किस पे अडेप्टर सेट करना है हमें, एरे पे, राइट। तो एरे पे हमने कौन सा वो लिया था, आइटम्स अडेप्टर, राइट। तो हम सिंपली इसको आइटम्स अडेप्टर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारी बेसिकली ये चीज़ पूरी हो चुकी है। ये चीज़ सिंपली गाइस क्या है, जो हमें लिस्ट ही दिखानी होती है, ये चीज़ सिर्फ उसी में, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि हम क्या कर रहे हैं, हमने ये क्यों लिया, पहले लीनियर लेआउट था अब लिस्ट ले ली। क्योंकि गाइस ये हमने इसलिए लिया कि जो हमारी लिस्ट है, जैसे नंबर्स की लिस्ट है, जरूरी नहीं है 1 to 10 तो हमने ले रखी है, बट जरूरी नहीं है 1 to 10 तक रहे, हो सकता है 100, 1000, 2000 तक पहुंच जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो मेमोरी होगी वो पूरी फोन की क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो हमें ये ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसलिए एरे अडेप्टर यूज कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एरे अडेप्टर का बेसिकली काम क्या होता है, इसके आप इसके ऊपर रखोगे तो इसके ऊपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ रही है, आप यहाँ से भी पढ़ के थोड़ा बहुत समझ सकते हो। तो इसलिए हम दो चीज यूज करते हैं, एरे अडेप्टर और लिस्ट व्यू। अब यहाँ पे हमारे ये हो गया, हमारी ये भी पूरी हो गई है। हम इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और अब कैसा शो हो रहा है हमारा। तो गाइस यहाँ पे हमारा इमुलेटर रन हो चुका है। अब देख लेते हैं हम कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। हम सिंपली नंबर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो थोड़ा सा नीटली एक तो ऑर्गेनाइज हो गया है, और आप देखो इसके बीच में एक ये लाइन क्रिएट हो गई है, राइट। तो गाइस जो हमारी ये लिस्ट व्यू थी ये आ रहा है। तो गाइस अगर आप इसमें देखो तो जैसे हमारा ये लिख के आ रहा था, इसी उसमें रहा है, ये जैसे 1 है तो यहाँ पे आइटम 1 क्या है, 1, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लिस्ट में एक ही वर्ड डाल रखा है तो इसलिए खाली एक वर्ड आ रहे हैं, वरना ये क्या आते हैं, पेयर में आते हैं गाइस, क्योंकि आइटम 1 सब आइटम 1, आइटम 2 सब आइटम 2। जो हमने लिस्ट सेलेक्ट करी है पीछे यहाँ नंबर एक्टिविटी में, सिंपल लिस्ट आइटम 1, तो ये इसीलिए होती है। जब डबल उसके लिए यूज करेंगे तो दूसरी लिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे गाइस। तो सिंपली गाइस जैसा आप देख सकते हो हम यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि अब ये लिस्ट व्यू हमारा हम यूज कर रहे हैं लिस्ट दिखाने के लिए, और ये बहुत अच्छे से व्यू हो रही है। और इसमें बस बेनिफिट यही है हमारा कि जब बहुत सारे नंबर्स होंगे तो हमारे फोन की मेमोरी नहीं लेगा। इसमें क्या हो रहा है, व्यूज रिसाइकिल हो रहे हैं। अभी हमने कोड तो देख लिया है कि एरे अडेप्टर और लिस्ट व्यू हम कैसे वर्क करते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि बिहाइंड द सीन्स हमारा एक्चुअली चल क्या रहा है। हमने खाली अभी कोडिंग देखी है एरे अडेप्टर और लिस्ट व्यू की, लेकिन अभी हमने समझा नहीं है कि ये है क्या, राइट। तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ कि एरे अडेप्टर और लिस्ट व्यू एक साथ वर्क करते हैं। तो बेसिकली क्या है, स्क्रैप व्यूज में वर्क करता है। जो लिस्ट व्यू होता है वो दिखाता है कि जो एक्स्ट्रा व्यूज होते हैं उनको रीयूज करता है, राइट। अब देखते हैं इसके पीछे वर्क कैसे करता है गाइस। तो बेसिकली गाइस लिस्ट व्यू क्या होता है, जो हमारे फोन में दिख रहा है, और एरे अडेप्टर उसके पीछे की पावर हाउस होता है। बेसिकली पावर हाउस कहने से मतलब ये है कि जो चीज हमें पावर कर रही है,
जो पावर दे रही है लिस्ट व्यू को वर्क करने की, वो क्या है, एरे अडेप्टर गाइस। तो एरे अडेप्टर ऐसे वर्क करता है कि जो लिस्ट व्यू होती है उसका काम सिर्फ ये है लिस्ट को दिखाना, जबकि एरे अडेप्टर वो होता है जो सारे जो इसमें डेटा जो लिस्ट है, जो हमारी ये लिस्ट व्यू हो रही है गाइस स्क्रीन पे, उस लिस्ट में जो डेटा है उसे जो होल्ड करता है वो क्या करता है, एरे अडेप्टर करता है। और उसे प्रोसेस कौन करता है, एरे अडेप्टर करता है। लिस्ट व्यू का सिर्फ इतना काम है कि उसे क्या दिखाना है बस। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू का सिर्फ इतना काम है स्क्रीन के ऊपर उसको लिस्ट दिखानी है कि जो लिस्ट कम या ज्यादा होती रहे उसके हिसाब से वो व्यूज अपने स्क्रैप में भेजता रहेगा। लिस्ट व्यू का बस इतना काम है, जबकि एरे अडेप्टर का काम है, अब जैसे हमारी एक लिस्ट है, ये 6 इंडेक्स की हमारी एक लिस्ट है 0 to 5, राइट। तो इसमें जेन, कार्ल, अली, एड, बैरी एंड एमी सारे नाम स्टोर हैं गाइस इस लिस्ट में। अब जरूरी जो लिस्ट व्यू है ये वाली जो लिस्ट व्यू कहाँ से ले सकता है, एरे से भी ले सकता है, ये एरे भी हो सकती है, और गाइस ये एरे लिस्ट भी हो सकती है, राइट। कुछ भी हो सकती है, बट फिलहाल इसका मेन वर्क क्या कर रहा है, एरे लिस्ट ले रहा है, या तो एरे से या फिर एरे लिस्ट से। तो ये लिस्ट व्यू जो है ये वहां से उठा रहा है सारे कंटेंट, वो कंटेंट को प्रोसेस कौन कर रहा है, एरे अडेप्टर, कि इन वाली लिस्ट में था क्या क्या। आपने देखा था पिछले उसमें जब हमने कोड लिखा था तो हमने एरे अडेप्टर में 3 पैरामीटर दिए थे, एक तो दिस दिया था, एक उसमें कॉन्टेक्स्ट दिया था जहां से हमें उसकी लेआउट फाइल लेनी थी, और उसके बाद गाइस हमने वो दिया था जो हमारी एरे लिस्ट में हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसमें वर्ड ऐड हो रहे थे जिसके थ्रू, राइट, वो हमने दिया था किसमें, एरे अडेप्टर में। तो वो इसीलिए दिया था क्योंकि जो वर्ड उसमें से हमें जो वर्ड्स थे वो किसमें प्रोसेस हो रहे हैं, एरे अडेप्टर में गाइस। तो बेसिकली ये एक क्या लग रहा है, प्रोसेस कर रहा है सारे वर्ड्स को। कैसे वर्क कर रहा है, जैसी लिस्ट व्यू ने कहा कि भैया हमें ये दिखाना है इंडेक्स 0 पे क्या है हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसमें उसने पूछा लिस्ट व्यू ने कि कितने आइटम्स हैं हमारे लिस्ट व्यू में, तो एरे अडेप्टर ने सिंपली आंसर दिया 6 हैं, राइट। लिस्ट व्यू ने कहा अच्छा पोजीशन 0 पे क्या है वो दिखा दो पहले, सबसे पहले हमें, राइट। लिस्ट व्यू ने इसे इंस्ट्रक्शंस भेजे कि हमें 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो हमारी स्टोर वैल्यू है, वो शो करना है गाइस। तो बेसिकली उसने एरे अडेप्टर ने क्या किया, ठीक है ये लो जेन, 0 पे क्या सेव है, 0 इंडेक्स की वैल्यू पे जेन, उसने कहा फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो लिस्ट व्यू का बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, क्या काम होता है, जो स्क्रीन पे जितनी स्पेस है उतने लिस्ट दिखा देना बस। तो लिस्ट व्यू इससे क्या होती है, हमारी मेमोरी सेव होती है, जो हमारे ऊपर के कंटेंट है और नीचे के कंटेंट है वो है तो अवेलेबल लेकिन हमें दिखेंगे नहीं, और वहां पे भी वो प्लेस नहीं है, उससे हमारी जो फोन की मेमोरी होगी वो कम यूज होगी गाइस। जेन, कार्ल एंड अली जो फर्स्ट 3 इंडेक्स थे उसने शो करवा दिए, क्योंकि जो हमारे स्क्रीन का साइज था वो इतना था कि बस वो 3 ही व्यू करवा सकता था इंडेक्स, राइट। अब उसने कहा ठीक है 3 तो व्यू करवा दिए, लेकिन अब उसने कहा अब और आगे वाले पोजीशन 6 वाला जो है वो दिखाओ। अब गाइस आप देख सकते हो इसने क्या करा, जब आपने ऊपर स्क्रॉल करा तो अभी पोजीशन 6 पे नहीं पहुंचे, राइट। अब इसके बाद अली के बाद कहां पहुंचे, 8 पे, और फिर पहुंचे बेन पे। जब हमने इसे ऊपर स्क्रॉल करा, अभी हम हल्के हल्के स्क्रॉल कर रहे हैं इसकी क्या देखने के लिए, फंक्शनैलिटी देखने के लिए। तो हमने इसे 2 ऊपर करा तो उसमें क्या हुआ, जो इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 के व्यू थे हमारे वो कहां चले गए, स्क्रैप व्यूज में गाइस। तो अली के जो ऊपर व्यूज थे वो फोन में ना रह के एक अलग से स्क्रैप व्यूज में चले गए, जिसे कौन हैंडल करता है, एरे अडेप्टर। उसके बाद अब क्या हुआ, इसने नोटिस करा कि हम फिर स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर हल्के हल्के, उसने फिर क्या करा, उसने स्क्रैप व्यूज में से जो सबसे 2 या 3 स्क्रैप व्यूज हमेशा वो कंटेन रखता है, अगर जब उसे लगता है कि इससे ज्यादा आने वाले हैं तो वो जो फर्स्ट वाला स्क्रैप व्यू होता है तो वो भेज देता है दोबारा लिस्ट में, किसकी लिस्ट में, एरे अडेप्टर की। आप इस चीज को ऐसे समझो, अब जेन तो चली गई दोबारा एरे अडेप्टर में, यहाँ 0 इंडेक्स पे, राइट। क्या बचा, काल यहाँ पे अभी स्क्रैप व्यूज में, उसके बाद क्या है, अली, अली अभी किसमें, लिस्ट व्यू में, उसके बाद एड एंड बैन किसमें, लिस्ट व्यू में। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, अगर मैं एकदम से अली ऊपर कर दूं अली के तो दोबारा से क्या आ जाएगा, काल आ जाएगा। तो काल हमारा भी स्क्रैप व्यूज में ही है, हम एकदम से स्क्रैप व्यू से जंप होकर हम लिस्ट व्यू पे जा सकते हैं। और अगर और ऊपर कर दें तो जेन डायरेक्ट एरे अडेप्टर से लिस्ट व्यू में चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसे ऊपर कर दें तो क्या होगा, जेन तो ऑलरेडी एरे लिस्ट में चली गई है तो अली भी किस में आ जाएगा, स्क्रैप व्यूज में आ जाएगा, एड एंड बैन ऊपर आ जाएंगे और जो एम ही है वो लिस्ट व्यू में आ जाएगी। तो स्क्रैप व्यूज में फिर से 2 वो हो जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, अब आप देख सकते हो जब जेन इधर गई तो एमी कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई जब ये स्क्रॉल होने वाला था, राइट। तो गाइज ये ऐसे वर्क करता है बेसिकली, जो एक लिस्टिंग होती है ये सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करता है, एक चीज जाती है दूसरी आती है।
तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि लिस्ट व्यू एंड एरे अडेप्टर कैसे वर्क करता है। बेसिकली लिस्ट व्यू जो होती है वो फोन में एक लिस्ट दिखा रही है, लेकिन लिस्ट व्यू हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लिस्ट व्यू से हमें बेनिफिट ये है कि लिस्ट अगर छोटी बड़ी हो रही है तो हमें उसको एडजस्ट करने में आसानी है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारा जो ऐप है वो हैंग नहीं होगा। और एरे अडेप्टर क्या है, उसको करने का पीछे का लॉजिक जो उसको हैंडल करता है, ये सारी जो प्रोसेस होता है वो हैंडल कौन करता है, एरे अडेप्टर, राइट। तो लिस्ट व्यू एंड एरे अडेप्टर दो चीजें एक साथ वर्क करती हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये स्टोर कौन से इंडेक्स में हो रहे हैं, या तो एरे में हो रहे हैं या एरे लिस्ट में हो रहे हैं। जैसे हमने अपनी नंबर एक्टिविटी में देखा कहाँ स्टोर हुए थे हमारे, एरे लिस्ट में गाइस। एरे लिस्ट हमने किस में एक्सेस करी, एरे अडेप्टर में, और एरे अडेप्टर को फिर हमने किस में एक्सेस करा, लिस्ट व्यू में। तो गाइस ये 3 प्रोसेस में वर्क करता है। होपफुली आप कंफ्यूज ना हो इसमें। थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो थोड़ा सा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो आप, और थोड़ा सा इसे एक बार प्रैक्टिस करके देखें आप, थोड़ा एक बार हल्के रुक के इसे देखें कि कैसे वर्क कर रहा है।